नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इस करंट अफेयर्स सीरीज में, जिसमें हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो तैयार हो जाइए वीडियो को पूरा देखने के लिए, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में बहुत रिलेवेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। राइट, सो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ लखनऊ आईपीएल टीम। लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ लायंस, लखनऊ सुपर वॉरियर्स या लखनऊ राइजिंग वॉरियर्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान ले आप इस क्वेश्चन का। सही ऑप्शन यहाँ पे है लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हाँ, एक नई आईपीएल टीम अनाउंस की गई है जिसका नाम है, यहाँ पे मतलब जो ऑफिशियल नेम रखा गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। राइट, तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लें। और इसके साथ ही अब यहाँ पे मतलब कि लखनऊ और अहमदाबाद दो नई आईपीएल टीम बन चुकी हैं और कुल मिलाकर टोटल 10 आईपीएल टीम्स हो गई हैं। राइट, तो एक तरीके से आप सरसरी निगाह आप देख लीजिए इन 10 आईपीएल टीम्स में कि इन टीम्स के कैप्टन कौन है, कोच कौन है, राइट, मेंटर कौन है, ये सब एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। राइट दोस्तों, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been named ICC Women's Cricketer of the Year 2021? ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, टैमी ब्यूमेंट, फातिमा सना, लीजल ली या स्मृति मंधाना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए। सही ऑप्शन यहाँ पे है स्मृति मंधाना। जी हाँ दोस्तों, स्मृति मंधाना ने यहाँ पे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में एक जगह बनाई है। मतलब आपको मैं बता दूं कि आईसीसी हर साल जो है वो एक तरीके से मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में एक टीम अनाउंस करता है, घोषित करता है। और ये टीम, इस टीम में भी 11 मेंबर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं और इस टीम में वही लोग सिलेक्ट किए जाते हैं जो पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो मतलब बैटिंग में हो, चाहे बॉलिंग में हो, चाहे अपने ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। राइट, तो यहाँ पे एक तरीके से जो मेल कैटेगरी है उसमें तो किसी भी क्रिकेटर ने जगह नहीं बनाई है, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी की जो टीम है इसमें स्मृति मंधाना ने जगह बनाई है। राइट, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद कर लें। मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंधाना को फ्लिंट ट्रॉफी भी मिल चुकी है। राइट, तो ये भी आप याद रख लें। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इस साल आईसीसी ने इनको एक तरीके से विमेन T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया था, लेकिन फाइनली जो अवार्ड है वो इंग्लैंड की ओपनर टैमी ब्यूमेंट को दे दिया जाता है। राइट, तो यहाँ पे टैमी ब्यूमेंट का भी नाम आप याद कर सकते हैं। इनको आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है। राइट, तो आप ये नाम याद कर लें और स्मृति मंधाना के भी आप याद कर लें। हालांकि यहाँ पे स्मृति मंधाना ने ये जो जगह बनाई है आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। राइट दोस्तों, याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑनर्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन विद द राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 15, 14, 21 या 29। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है 29। जी हाँ दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए यहाँ पे 29 बच्चों को एक तरीके से सेलेक्ट किया, मतलब कि 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। राइट, आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक तरीके से ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होता है वो मतलब कि जो बच्चे एक पर्टिकुलर अपनी फील्ड में काम करते हैं, मतलब अपनी फील्ड का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार होता है बेसिकली वो 6 कैटेगरीज में ही एक तरीके से देखा जाता है। मतलब कि इन 6 कैटेगरीज में जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो कैटेगरीज हैं वो आप जान लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये जो कैटेगरीज हैं वो हैं इनोवेशन, मतलब कि जिन्होंने कोई इनोवेटिव काम किया हो, या सोशल वर्क, मतलब कि सोशल एक तरीके से उन्होंने अप्रोच रखा हो, सोशल मतलब कि समाज की सेवा के टर्म में उन्होंने कोई काम किया हो, एजुकेशन के फील्ड में काम किया हो, स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया हो, या आर्ट्स एंड कल्चर में काम किया हो, या
कोई ब्रेवरी दिखाई हो, मतलब कि एक तरीके से बहादुरी अगर उन्होंने दिखाई है तो उसके लिए भी यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, राइट। तो इन कैटेगरीज से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में और उन बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस अवार्ड में जो कैश प्राइज दिया जाता है वो 1 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है, राइट। तो एक तरीके से आप यहाँ पे ये पुरस्कार राशि भी जान लें, राइट। कैसे दिया जाता है? कैश दिया जाता है। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहाँ पे जो प्राइज मनी है वो आप अच्छे से याद रख लें, 1 लाख कैश प्राइज। और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बच्चों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया है, राइट। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और हो सके तो यहाँ पे बच्चों के नाम भी आप रिसर्च कर सकते हैं, मतलब उसको सर्च करके आप याद कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड में किन बच्चों ने ये अवार्ड हासिल किया है, राइट। क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम को, स्टेट एग्जाम को दे रहे हैं तो और वो बच्चा किसी स्टेट से रिलेट करता है तो हो सकता है कि वहां पे वो नाम पूछ लिया जाए, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following famous Indian historian, archaeologist and archivist has passed away recently? निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और पुरालेखपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है रामचंद्रन नागास्वामी, अर्श अली, सेरीन रत्नागर या वेलुरी वेंकट कृष्ण शास्त्री। तो यहाँ पे सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है रामचंद्रन नागास्वामी। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आप याद कर सकते हैं। भारत के ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, पुरातत्वविद रहे हैं और पुरालेखपाल भी रहे हैं, राइट। तो एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट डेथ्स हो जाती हैं उनके टर्म में भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको ये नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और हो सके तो यहाँ पे रामचंद्रन नागास्वामी को आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के रूप में भी पढ़ सकते हैं कि मतलब उन्होंने एक तरीके से हिस्ट्री में क्या काम किया है, आर्कियोलॉजी में क्या उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं और क्या उन्होंने कोई बुक लिखी है क्या, राइट। ये भी एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। now देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of National Tourism Day observed on 25 जनवरी 2022? 25 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का विषय क्या रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, देखो अपना देश, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म या टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म, राइट। दोस्तों यहाँ पे आप ये थीम अच्छे से याद कर लीजिए। और ये जो थीम है वो है 25 जनवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राइट। तो ये पहली बात तो आपको डेट याद हो जानी चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर भी सवाल बनते रहते हैं कि इस इंपॉर्टेंट डे को कौन सा नेशनल डे पड़ता है या इंटरनेशनल डे पड़ता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब यहाँ पे नेशनल डे की बात हो रही है, दैट इज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राइट। और उसकी थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। मैं आपको बता दूं कि ये जो दिवस होता है, मतलब ये जो नेशनल डे होता है, वो एक तरीके से देश की संस्कृति को जीवित रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम इस दिवस को 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। और मतलब कि हर साल की तरह इस साल भी इसकी एक थीम रखी गई है और थीम का अपना एक पर्पज होता है। पर्पज का मतलब ये होता है कि एक तरीके से लोगों को अवेयर करना उस पर्टिकुलर थीम के अंतर्गत, और उस थीम के जो भी एक तरीके से जो इनडायरेक्ट जो टारगेट्स रहते हैं, गोल्स रहते हैं, उनको अचीव करना होता है, राइट। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि यह पर्यटन के महत्व और इसके अतिरिक्त जो भी मतलब पर्यटन से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं वो भी उनके टर्म में भी जागरूकता ये पैदा करता है, राइट। तो आप इसको एक तरीके से मतलब इंपॉर्टेंट डे की तरह डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme of National Voters Day observed on 25 जनवरी 2022? 25 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, या इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, या एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, राइट। तो ये आप एक तरीके से थीम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और ये थीम किसकी है? 25 जनवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राइट। तो आपको ये दो डेट बहुत अच्छे से याद हो जाने, मतलब एक डेट अच्छे से याद हो जाना चाहिए और एक डेट में ये दो नेशनल डे इंपॉर्टेंट डे पड़ते हैं। क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी पड़ रहा है और पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, राइट। तो ये दोनों डे आपको याद हो जाना चाहिए और दोनों की थीम अच्छे से याद रहनी चाहिए। इस बार 25 जनवरी 2022 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम रही है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव,
राइट। तो एक तरीके से ये जो थीम है वो उसका भी एक गोल है, और ये जो गोल है वो बेसिक गोल यही है कि लोगों को एक तरीके से अवेयर करना है, जागरूक करना है, ताकि लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएं, राइट। मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो एक तरीके से भारत का 12th नेशनल वोटर्स डे है, राइट। क्या है? 12th नेशनल वोटर्स डे है, राइट। तो आप ये एक तरीके से मतलब कि ये कौन से नंबर का डे रहा है ये भी आप अच्छे से याद कर लें, बिकॉज इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब पूछा जा सकता है कि यह जो वोटर्स डे है वह कौन सा डे रहा है, वो 11th मतलब 12वीं बार मनाया गया है, 13वीं बार मनाया गया है, 14वीं बार मनाया गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको यहाँ पे याद कर लें कि यह जो डे रहा है वो इस बार 12th नेशनल वोटर्स डे रहा है, राइट। और थीम भी आप अच्छे तरीके से याद करके रखें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian film has won the Best Film Award at the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, पुष्पा, गमनाम, अखंड या कूजंगल। तो यहाँ पे मैं सही ऑप्शन बता दूं आपको, सही ऑप्शन यहाँ पे है कूजंगल। जी हाँ, इस मूवी को यहाँ पे जो 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे इसको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है, राइट। तो एक तरीके से गर्व की बात है, और इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके डिटेल में भी जा सकते हैं कि कूजंगल जो फिल्म है वो किस पर बेस्ड है, उसकी एक तरीके से स्टोरी क्या है, और उसमें किन किन एक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, और ये किस लैंग्वेज में एक तरीके से है, ओरिजिनली इसको किस लैंग्वेज में शूट किया गया था, राइट। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इस मतलब कि ये जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसके भी डिटेल में आप जा सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यह जो फेस्टिवल है वो एक तरीके से 9 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, और इस बार इस फेस्टिवल में लगभग 225 फिल्मों को फीचर किया गया है, और ये 225 फिल्में जो हैं वो 70 कंट्रीज से ली गई हैं, राइट। टोटल कितना यहाँ पे है, ये नंबर भी एक तरीके से आप याद कर लें, टोटल यहाँ पे 225 फिल्म्स हैं, राइट। और इनको 70 कंट्रीज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? 70 कंट्रीज से लिया गया है, राइट। तो ये नंबर भी आप याद कर लें, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेबलॉग्स विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड 2022? गणतंत्र दिवस परेड 2022 में कितनी झांकियां भाग लेंगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 25, 20, 15 या 14। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जान लीजिए, सही ऑप्शन यहाँ पे है 25। जी हाँ, आपको मालूम है कि हर साल गणतंत्र दिवस परेड के मौके पे बहुत सारी झांकियां निकलती हैं, कई सारे स्टेट अपनी झांकियां निकालते हैं। एक तरीके से मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट का एक जो कल्चर है, और या जो भी वहाँ पे एक नई पॉलिसी आती है, नया सुधार होता है, तो उसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए जो स्टेट होता है वो अपनी झांकियां निकालता है, राइट। तो इस बार जो इस परेड में टोटल झांकियां निकलने वाली हैं वो 25 झांकियां निकलने वाली हैं, राइट। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे का जो परेड है उसमें 17 मिलिट्री बैंड्स एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और 16 जो मार्चिंग कॉन्टिनेंट्स होते हैं उसमें 16 मार्चिंग कॉन्टिनेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और टोटल यहाँ पे 25 झांकियां निकाली जाएंगी। लेकिन विशेष तौर पे आप ये दिमाग में रखिए कि इस बार जो मतलब कि चुनावी राज्य हैं, चुनावी राज्य का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो विशेष रूप से यही होने वाला है कि इन सारे स्टेट्स की झांकियां इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में दिखाई देंगी, राइट। तो जरूर इन झांकियों का एक तरीके से थीम क्या रहेगा, क्या क्या चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कराई जाएंगी इन झांकियों के माध्यम से, वो जरूर आज आप 26 जनवरी को देख पाएंगे, राइट दोस्तों। इसको भी याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following nation has emerged as the largest exporter of cucumber and gherkins in the world? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया भर में खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, चाइना, इंडिया, नेपाल या सऊदी अरब। तो इनमें से सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है इंडिया। जी हाँ, इंडिया दुनिया भर में खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है, राइट। इंडिया को ये गौरव हासिल हुआ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है घरकिन्स, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। घरकिन जो है बेसिकली एक आमतौर पे मतलब नमकीन अचार वाली खीरे के लिए प्रयोग किया जाता है इस टर्म को। तो इसके साथ ही मतलब घरकिन और ककड़ी का भारत जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और मैं आपको बता दूं डेटा के रूप में कि इस समय भारत जो है वो 20 से अधिक देशों को खीरा और ककड़ी का निर्यात करता है,
राइट। तो ये डेटा भी आप याद कर लें और ये जरूर आप ये क्वेश्चन का आंसर याद रखें, क्वेश्चन ये बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state chief minister has launched Apna Kangra app and hampers and handcrafted by self-help groups SHGs? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों SHG द्वारा तैयार किए गए अपना कांगड़ा ऐप और हैम्पर्स का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप जान लें, सही ऑप्शन यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सीएम ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? अपना कांगड़ा ऐप, राइट। तो इस ऐप को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश से रिलेट कर रहा है। इसको वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर ने मतलब कि लॉन्च किया है और इस ऐप का जो रिलेशन है वो बेसिकली एसएचजी ग्रुप से है। आपको मालूम होना चाहिए पूरे देश में मतलब कि लगभग हर स्टेट में एसएचजी ग्रुप्स हैं, जिसका बेसिकली काम यही होता है कि वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और उसको एक तरीके से मार्केट में सेल किया जाता है। उससे जो आमदनी होती है वो इन ग्रुप्स की मदद कर पाता है और बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अपना कांगड़ा ऐप एक तरीके से लॉन्च किया गया है। सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करने के लिए नहीं, ये जो ऐप है वो एक तरीके से मतलब कि पर्यटकों को भी लुभाने के लिए या पर्यटकों को भी सुविधा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि इस ऐप के माध्यम से पर्यटकों को कांगड़ा जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पता लगाने में और उस तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, राइट। तो अपने आप में ये काफ़ी मतलब अनूठा अनुभव होगा ट्रैवलर्स के लिए भी, जो पर्यटक हैं उनके लिए भी, और उनकी काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। तो जरूर आप ये नाम याद रखें और एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी एक तरीके से अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पर्यटन स्थल मौजूद हैं जो एक तरीके से नेशनल लेवल पे फेमस हैं या उसकी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के टर्म में भी क्वेश्चन बनता रहता है, राइट। तो जरूर आप यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करें और पता करें कि कौन से इंपॉर्टेंट स्थल हैं या कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, राइट। तो दोस्तों यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जरूर आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। तो इन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज मतलब कि इनका आंसर आप जरूर याद रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने जरूर नोट कर लिया होगा, उसको आप नोट करते रहिए और इस बनी बनाई नोट्स का एक तरीके से एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जरूर जाएं। बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, वो क्वेश्चन चाहे स्ट्रेटेजी के का हो चाहे वो करंट अफेयर का हो, कहीं ना कहीं ये जानकारी आपको हेल्प कर जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स दी जाती है, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसको नोट कर पाएं और इस नोटेड जानकारी का एग्जाम टाइम में एक तरीके से एडवांटेज ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे एंड थैंक यू।